प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 1 में 3 भाग दिए गए हैं। ये तीनों भाग ओके करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 में 3 पार्ट है, तीनों पार्ट देख लिया जाए। प्रश्नावली 4.3। तो भाई प्रश्न देखा जाए क्या है। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, मूलों की प्रकृति बताना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। अच्छा जी यानी कि सबसे पहले तो हमें मूलों की प्रकृति बतानी है कि भाई मूलों की प्रकृति क्या है, वास्तविक है या काल्पनिक है या समान क्या है। मतलब जैसे 3 प्रकार से बताते हैं, जो पीछे आप लोगों को बताया जा चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर वास्तविक होगा तो भाई उनको ज्ञात भी करना है। और हम लोग अगर वास्तविक होगा तो श्रीधराचार्य नियम से हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। मत पद वाला नियम यहाँ पर नहीं लागू किया जाएगा। श्रीधराचार्य के नियम से वो मूल ज्ञात करेंगे हम लोग। अगर वास्तविक निकला तब तो भाई हम लोग पहला भाग स्टार्ट करते हैं। ये देखो जी, ये पहला पार्ट द्विघात समीकरण दिया गया है। तो पहले हमें मूलों की प्रकृति बतानी है। तो भाई पहले तुलना करके देखो, पहले तुलना करके ABC का मान निकालें हम लोग। उसके बाद मूलों की प्रकृति बताने का फार्मूला बताया गया आप लोगों को। जैसे पहले तो इसकी तुलना AX² + BX + C = 0 से करने पर देखो जी क्या निकला। A का मान 2 आ गया, B का मान -3 आ गया, C का मान 5 आ गया जी। देखो ये सब मान निकला, ठीक। अब B² - 4AC = 0। इससे हम पता करेंगे कि मूल क्या है, मूलों की प्रकृति बताएंगे इसी फार्मूले के द्वारा। मान रखकर ये सॉल्व करेंगे। अगर ये प्लस में आया, जैसे ये सारा मान जो है इसमें रखेंगे, पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। अगर ये प्लस में आया, प्लस वैल्यू के साथ प्राप्त हुआ, तब तो भाई 2 मूल वास्तविक तथा अलग अलग, ठीक। अगर ये पूरा 0 मिल गया सॉल्व करने के बाद, तो 2 मूल वास्तविक तथा समान, ठीक है ना। और अगर ये ऋणात्मक में मिल रहा है, माइनस में सॉल्व करने पर अगर ये माइनस में प्राप्त हो रहा है, कुछ भी हो माइनस में अगर प्राप्त हो रहा है, तो भाई वहाँ पर कहते हैं मूल काल्पनिक है, अर्थात कोई मूल वास्तविक नहीं, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग मान रखें भाई, देखो जी ये मान रख दिया गया। उसके बाद ये स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस में 9 आया, 4 दूना 8, 8 पचे 40, ओके। उसके बाद ये घटा देंगे तो माइनस में 31 आया। अब देखो जी, अब ये तो ऋणात्मक प्राप्त हो गया, ऋणात्मक प्राप्त हो गया अर्थात कोई मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है ना। तो बस अब इसमें तब इतना ही, अब मूल हमें ज्ञात नहीं करना है। अब यहाँ पर श्रीधराचार्य नियम का प्रयोग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है मूल काल्पनिक निकल रहा है। मूल काल्पनिक में नहीं, मूल जब वास्तविक निकलेगा तभी हमें श्रीधराचार्य नियम लगाना है और फिर मूल ज्ञात करना है। तो फिलहाल अब इसे यहाँ पर लिख दिया जाए। यहाँ पर थोड़ा सा ये हम लोग लिख दें कि भाई कि यहाँ पर जो है ये माइनस वैल्यू है, ओके। यानी कि माइनस वैल्यू मतलब है कि वो 0 से भी छोटा है। देखो 0 से भी छोटा है। कोई मूल वास्तविक नहीं है। बस ये माइनस ऋणात्मक प्राप्त हुआ तो यही ऋणात्मक वाला ही मान देखकर हम कह देंगे कि कोई मूल वास्तविक नहीं है। देख लो ये माइनस में प्राप्त हुआ इसलिए। तो बस ये पहला भाग आप लोगों का क्लियर, ओके हो गया, ख़त्म। ये बस इतना ही। अगर ये मूल वास्तविक निकला होता तो भाई तब तो अभी ज्ञात करते हम श्रीधराचार्य नियम से, ओके। तो फिर ये अब रफ कर दिया जाए और अगला पार्ट हम लोग देखना तब भाई। इसका दूसरा पार्ट
तो इसका दूसरा पार्ट देखो, तुलना तो वैसे ही करना है, तो फिर हम लोग ये जो है, चलो कोई बात नहीं, मिटा दो। इसका दूसरा पार्ट देख लिया जाए भाई। तो दूसरा पार्ट है 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सेम टू सेम वैसे ही इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर करो जी तुलना। a का मान 3, b का मान -4 कड़ी में 3 और c का मान 4। ओके, उसके बाद b² माइनस 4ac बराबर 0, इस पर पुट करना है। पुट करो जी, b का मान 4 -4 कड़ी में 3, a का मान 3, c का मान 4। ठीक है ना, देखो उसके बाद इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 4 चौक के 16, 16 तियाँ 48 होगा और प्लस में 48 प्राप्त होगा। 2 बार जब इसका गुणा करेंगे तो 4 तियाँ 12, 12 चौक के 48। ओके, फिर ये देखो जी 0 0 आ गया। अब 0 आ जाता है तो फिर क्या बताया गया है, 0 जब आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि दो मूल वास्तविक है तथा समान। इसलिए दो मूल वास्तविक तथा समान है। देखो जी, ये मूलों की प्रकृति बता दी है हम लोग। ओके, अब बोला है सवाल में कि अगर वास्तविक है भाई तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए, तो हम लोग ज्ञात करेंगे अब, और श्रीधराचार्य नियम से ज्ञात किया जाएगा। तो भाई हमें यहाँ पर a b c का मान निकला पड़ा, मतलब निकाले पड़े हम, बस तुरंत धराचार नियम लगा दें हम लोग। तो देखो जी, यहाँ पर ये साइड में जो है काम कर दिया जा रहा है। श्रीधराचार्य नियम आप लोगों को सूत्र लिखवा दिया गया है। ठीक है ना, देखो जी, ये x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये श्रीधराचार्य नियम। और इसमें हम लोग सारा मान पुट करें। a b c का मान यहाँ से देखो रखना है, यहाँ से सब निकला पड़ा है। अब हमें दोबारा तुलना करके निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ये सारा मान पुट करें हम लोग। तो भाई पहले b वाला मान देखो, तो माइनस सूत्र वाला माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस, यानी कि हो गया ये 4 कड़ी में 3 b की जगह पर। उसके बाद फिर अंदर रूट के अंदर फिर b का मान स्क्वायर। उसके बाद a का मान क्या है भाई, a का मान 3, c का मान क्या है जी, c का मान 4, और नीचे 2 मल्टीप्लाई a का मान 3। देखो जी, ये मान पुट कर दिए हम लोग, बस इसी को सॉल्व करना है, जो आएगा वही आंसर होगा, वही मूल होगा। तो आगे बढ़ना है भाई। अब तो आगे बढ़ने के लिए पहले रूट के अंदर हम लोग सॉल्व करना है, पहले रूट के अंदर। अब देखो, इसका स्क्वायर हटाएंगे 48 मिलेगा, और ये भी 48, और 2 तियाँ 6। ओके, तो भाई ये काम किया जा रहा है। थोड़ा सा अब इधर रफ कर दिया जाए, इधर हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं। रूट के अंदर देखो, अभी माइनस करेंगे तो 0 आएगा। चलो जी, तो यानी कि यहाँ पर जो है 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 6, 48 में से 48 माइनस हुआ, 0 बचा, और फिर 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, यानी कि ये 0 खत्म, 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। ओके, बस एक बार अब प्लस के साथ कर दिया जाए इसी को, एक बार माइनस के साथ कर दिया जाए, क्योंकि भाई द्विघात समीकरण है तो 2 मूल तो चाहिए ही। तो ये देखो 2 मूल, एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ। तो ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6,
ये आ जाएगा 4√3/6, ठीक है ना। 2 से डिवाइड करो जी, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, ये कट गया। अभी और कटेगा, कड़ी में 3 से ये वाला जो है, ये कड़ी में 3 बच जाएगा, 8 कटेगा, 8 बच जाएगा। ऐसे यहाँ भी काटो, देखो जी, ठीक है। तो अब जो है, अब आंसर लिख दिया जाए, x बराबर 2 बटे कड़ी में 3, और क्या है जी, और यहाँ भी देखो 2 बटे कड़ी में 3, ये आंसर हुआ जी कंप्लीट। श्रीधराचार्य नियम से हम लोग ये देखो 2 मूल ज्ञात कर लिए, और देखो वास्तविक है और समान भी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये प्रश्न ओके आप लोग का, मतलब कि ये दूसरा भाग भी कंप्लीट। अब तीसरा भाग देख लिया जाए भाई, तो इसे रफ कर दिया जा रहा है। तीसरा पार्ट, तो तीसरे पार्ट में भी काम वही करना है। पहले तो मूलों की प्रकृति बता लें हम लोग, तो इसकी तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, देखो जी, तो करो जी। तो a का मान 2, b का मान -6, c का मान +3, ओके। उसके बाद b² - 4ac = 0, यही लेकर चलें, अभी आगे पता चलेगा। b का मान -6, a का मान 2, c का मान 3, ठीक है ना। 6 × 6 = 36, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस में मिला, 4 दूना 12, अरे सॉरी 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, ये देखो जी, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। उसके बाद अब 36 में से 24 घटा देंगे तो आ जाएगा 12, आ जाएगा 12। 12 तो भाई प्लस वैल्यू के साथ मिला है अब, ठीक है ना, ये तो प्लस वैल्यू के साथ मिल गया। तो भाई तब तो अब जो है क्या हो गया, तब तो 2 मूल वास्तविक तथा अलग अलग, इसलिए 2 मूल वास्तविक तथा अलग अलग है। देखो जी, ये तो हो गया जी, अलग अलग भी है। अब श्रीधराचार्य नियम भी लगा दिया जाए, तो यहाँ पर जो है हम लोग साइड में लगा दे रहे हैं श्रीधराचार्य नियम भाई, क्योंकि ज्ञात करना पड़ेगा। जब वास्तविक निकला है, वास्तविक निकला है तो फिर ज्ञात किया जाए। तो यानी कि भाई धराचार्य नियम लगा दें अब, -b + b² - 4ac/2a। देखो जी, चलो जी, b का मान क्या है -6, तो +6 हुआ, ये -6, a का मान 2, c का मान 3, a का मान 2, देखो सब मान पुट कर दिया गया है। श्रीधराचार्य नियम से अब हम लोग मूल ज्ञात कर रहे हैं। 6 ± √6 × 36 - 4 दूना 8 त्रिक 24, देखो अंडर रूट के अंदर ही सॉल्व किया गया। उसके बाद ये आ जाएगा 12, ठीक है। अब 12 का वर्गमूल, तो 12 का वर्गमूल 2 कड़ी में 3 होता है, तो भाई लिखेंगे वहाँ पर, तो ये रफ कर दिया जा रहा है। 12 का वर्गमूल 2 कड़ी में 3, 4,
2 कॉमन करो ऊपर, अभी नहीं काट सकते, अभी ऊपर 2 कॉमन करो और देखो ये कटा अब यहाँ पर कॉमन करने के बाद कटा, तो क्या निकला जी 10 प्लस माइनस √3/2। ठीक है जी, ये आया, मतलब ये देखो 2 मूल है, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। ठीक है, तो 2 मूल हो गए, यानी कि अब यही आंसर हो गया, ख़त्म। अब हम यहाँ से जोड़ घटा नहीं सकते, तो फिर यहीं पर यहाँ 2 मूल हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 1 ओके हुआ जी। ठीक है ना, तो अब इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जाए, और प्रश्न नंबर 2 के साथ, इसी प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 2 के साथ मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।